नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान इतिहास के अंदर प्राचीन इतिहास को, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ तक हमने महाजनपद काल तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी सदी ईसा पूर्व तक के क्वेश्चन हैं। चलो आगे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थकर हुए हैं, 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसके अंदर हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? ये इसको कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, तीसरा का ए, बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जो ये कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ये धर्मपाल, जो पाल वंश से रिलेटेड था। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तीसरी बौद्ध सभा अशोक के टाइम में हुई थी, जो कि शायद फर्स्ट हुई थी 483, फिर 383, फिर 255, शायद यही है 55 या 250 के अंदर हुई थी, ये 250 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तीसरी सभा है ये हुई थी 250 BC अशोक के टाइम में। 250 BC का अर्थ होता है ईसा पूर्व, इसके अंदर हुई थी ये सभा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा के अंदर की गई है? जो बौद्ध ग्रंथ है पिटक है, वे पाली भाषा के अंदर लिखे गए हैं। कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए हैं? पाली भाषा के अंदर लिखे गए हैं, क्योंकि उस टाइम में पाली भाषा ही आम बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? बौद्ध धर्म नेपाल के अंदर किसके शासनकाल में गया था? अशोक के शासनकाल के। अशोक ने अपने दूतों को या अपने पुत्र पुत्रियों को भेजा था नेपाल के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। 8वां क्वेश्चन, सांची का स्तूप क्यों विख्यात है? क्योंकि यह सबसे बड़ा स्तूप है। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा स्तूप के कारण सांची प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये जांत्रिक है, ये इसको शांत्रिक भी कुछ ऐसे लिखा जाता है, तो देख लेना कि जांत्रिक है, ये जांत्रिक है या स्टार्टिंग अक्षर से भी हो सकता है, ऐसा कुछ है। तो आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन है, उसके हिसाब से हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता का महावीर जो है उसकी माता कौन थी? उसकी माता त्रिशला थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, और आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? यह अंतिम व्यक्ति था सुभद्र था वो। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में अंतिम व्यक्ति था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगला है क्वेश्चन 13 नंबर, किस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? देखो, पाली भाषा उस समय आम बोलचाल की भाषा थी, तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी के अंदर हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म का पहला तीर्थकर ऋषभदेव था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, मठ मंदिर तथा स्तूप किस धर्म से संबंधित है? देखो स्तूप आएगा वो बौद्ध धर्म से है, तो अर्थात बौद्ध धर्म आएगा इसका, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, 16 का बौद्ध धर्म आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? दोनों के ये बिंबिसार है, बिंबिसार के शासनकाल में दोनों के उपदेश दिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ के अंदर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ये महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने बौद्ध धर्म सबसे पहले अपनाया था। महिलाओं के अंदर सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बोध गया स्थित है। बोध गया वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? बिहार के अंदर। बोध गया बिहार के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, जातक किस धर्म से किसका ग्रंथ है? जातक है ये बौद्धों का ग्रंथ है। जातक के अंदर बौद्ध धर्म की जानकारी जातक ग्रंथ के अंदर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसको ज्ञान की प्राप्ति गया नामक स्थान पर हुई थी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त गया नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहला था? ये धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात हुआ था। अगला क्वेश्चन है 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला था। ये महिलाओं और शूद्रों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था बौद्ध धर्म के अंदर, क्योंकि उस समय महिलाओं और शूद्रों की दशा बहुत ही निंदनीय थी। इसलिए इन्होंने महिलाओं और शूद्रों के ऊपर अपना धर्म को केंद्रित किया और इनकी स्थिति को उठाने का प्रयत्न किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? उन्होंने गृह कब छोड़ा था? वे घोड़े से निकले थे, तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली के अंदर की गई थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? वैशाली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ये नागार्जुन है, जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। नागार्जुन भारत का आइंस्टाइन भी बोला जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था महावीर स्वामी का मूल नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला, दिलवाड़ों का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये दिलवाड़ों का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। देखो, और जो कि एमपी के अंदर है खजुराहो का मंदिर, वो चंदेलों ने बनवाया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है 31 का ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला 32 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? महावीर स्वामी वे 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें व अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म के अंतिमवें तीर्थकर भी महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। ठीक है, जियो और जीनो दो, यह कथन किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीनो दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35,
तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन सा था? महावीर स्वामी था, वो अंतिम 24वां तीर्थंकर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य, कैवल्य शब्द है वो पूर्ण ज्ञान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडलवन ग्राम के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीनी सभा का आयोजन किया गया था, वे कहाँ पर हुई थी? ये चौथी सभा कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी और 0 ईस्वी में या फिर ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ईस्वी के अंदर, चौथी सभा ईस्वी के अंदर हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो चौथी सभा है वो ईस्वी की फर्स्ट शताब्दी, जैसे कि आज 2021 है तो ये हुई थी 001। स्टार्टिंग की जो थी उसके अंदर कनिष्क जो फोर्थ बौद्ध संगीनी है वो हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीनी कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। देखो मैं आपको सभी बता देता हूँ। पहली राजगिरह, ठीक है। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, फोर्थ कुंडलवन जो कश्मीर के अंदर है। ठीक है, ये कश्मीर के अंदर है। ठीक है, आप देख लेना, सारी मैंने बता दी है, अब आप याद रख लेना। तृतीय पाटलिपुत्र की होती थी, अशोक राजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीनी किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ये आत्मदमन है, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है। बाकी सारी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज की अस्वीकृति सभी समान है, परंतु आत्मदमन है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीनी आयोजित हुई? मैंने अभी आपको बताया पहली राजगृह में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सम्मिलित करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और 4 स्थान है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? ये बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, तो कि जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम प्रवचन सारनाथ के अंदर हुआ था और निधन कुशीनगर में हुआ था। तो 3, 2, 1, 4। तो अब देखते हैं, चलो हम लिख लेते हैं सीरीज 3, 2, 1, 4। अब देखो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे प्राचीन कौन सा है? 14 पूर्व है, ये सबसे पूर्वकालीन जैन धर्म है, जैन ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय है, इसके संस्थापक मक्खी गोसाल थे, मक्खली गोसाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? इसका हिंदू यूनानियों का योगदान सबसे अधिक है भागवत संप्रदाय के विकास के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम कौन था? तो ये जामिल था, जो उसकी पुत्री का इसका ही दामाद था, महावीर स्वामी का दामाद था ये जामिल। ठीक है, ये इसका प्रथम शिष्य था। अगला क्वेश्चन है 48, त्रिरत्न सिद्धांत है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? वह धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म के अंदर सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये तीनों है, ये जैन धर्म के अंदर है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये भी ठीक है। कुशीनगर है मतलब गणराज्य की राजधानी थी, ये करेक्ट है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। आर ए और आर दोनों सही है, ये ठीक बात है। आर ए की व्याख्या करता है, परंतु ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और आर सही है, ये ठीक है। आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्योंकि दोनों ही बात अलग अलग है, इसलिए दोनों बात सही है, पर एक दूसरे की वो व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। पहला है विहार पूजा स्थल है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ये दोनों ही अपोजिट है, इसलिए ये गलत है। चैत्य पूजा स्थल है, ये ठीक है, जबकि विहार है वो निवास स्थान है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, 51 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? ये कि समेध शिखर है, ये पार्श्वनाथ है से रिलेटेड है, और ये एक जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र माना गया है। ठीक है, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीनी का आयोजन की अध्यक्षता किसने की थी? ये फर्स्ट बौद्ध संगीनी का ये महाकश्यप था उस समय का, और उसने ही अध्यक्षता करी थी। और फर्स्ट हुई थी अजातशत्रु के, उस टाइम राजा था अजातशत्रु। ठीक है, महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी, महाकश्यप ने। ठीक है, और राजा पूछेगा, राजा तो उस समय अजातशत्रु था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53 निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन होना चाहता था संघ का प्रमुख? ये जो महाकश्यप था नहीं, जो कि बुद्ध की मृत्यु के बाद अध्यक्षता की थी फर्स्ट बौद्ध संगीनी के, ये बुद्ध के जीवन काल में इस जो बौद्ध धर्म का एक संघ था नहीं, उसका प्रमुख होना चाहता था, परंतु हो नहीं पाया उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संबंधित है, किससे संबंधित है? ये वासुदेव से संबंधित है, ये वासुदेव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसने फर्स्ट है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया है। ठीक है, ये बौद्ध और जैन दोनों ने किया था। अगला है उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता सामाजिक कोटि को चुनौती दी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने दोनों इसको करी थी। उसने कुछ एक शिल्प को ही हीन समझा, ये भी ठीक है। कुछ शिल्पकार थे उन्होंने जिनको बौद्ध धर्म ने हीन माना था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ करी थी? ये ऑप्शन नंबर ए सातवतों ने सर्वप्रथम कृष्ण वासुदेव की पूजा करी थी। ठीक है, 57 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतनी का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले राजगृह, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? उसने किसी को भी नामित नहीं किया था गौतम बुद्ध ने, परंतु फर्स्ट बौद्ध सभा थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, परंतु गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है स्वादवाद सिद्धांत क्या है? ये जैन धर्म का कोई सिद्धांत है? स्वादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है स्वादवाद। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 5-6
563 ईसा पूर्व के अंदर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो पाल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सारनाथ का स्तूप, ये सांची का स्तूप है, ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस धर्म में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ये छांगद्यो उपनिषद है, इसके अंदर सबसे पहले कृष्ण का वर्णन आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय था, उसका संस्थापक स्थूलभद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? जो नालंदा विहार है, ये सबसे प्राचीन विहार है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, पाटलिपुत्र के अंदर सबसे पहली सभा पाटलिपुत्र के अंदर, दूसरी वल्लभी के अंदर हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ है? ये प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में हुआ है। जैन जो साहित्य है वो प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन कल एक और वीडियो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अगर एक ही वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।